हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ऑल अबाउट लर्निंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, कैसे बना सकते हैं हम लोग, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज, जिसमें बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम जीरो हम लोग स्टार्ट किए। हमारे इनिशिएटिव है तो कि हम लोगों को बताना कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, और हम कोशिश किए इस चीज़ को कि चैप्टर वाइज बताए, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। नाउ दिस इज चैप्टर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हो चुका है, वो पहले वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, वहाँ से देख सकते हो। तो सीक्वेंस वाइज देखो चैप्टर को, चैप्टर 1 पहले, चैप्टर 2 देन। इसका नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड हो सकते हैं। सारे नोट्स पीडीएफ पे हैं। तो अब तक नोट्स अपलोड हो चुके होंगे इसके चैप्टर 3 के, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो, उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू करो। तो दिस इज चैप्टर 3, इंट्रोडक्शन टू इंडाइसेस। इंडाइसेस को आप कुछ लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है, हम लोग समझेंगे, पर अपन इसको इंडाइसेस बोलेंगे क्योंकि इंडाइसेस इज मोर जनरल टर्म, नॉट स्पेसिफिक। और इंडाइसेस क्या है, प्लूरल प्लूरल हो जाता है। इंडेक्स क्या है, सिंगुलर है, तो अपन इंडाइसेस बोलेंगे। और समझे कि इंडाइसेस क्या होता है। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कि इंडाइसेस क्या होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि इंडाइसेस क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज अ लाइन लाइक फॉर्च्यून, फॉर्मल एजुकेशन मेक्स अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन मेक्स अ फॉर्च्यून। लाइक करेक्ट, सही नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन हमारे स्कूल का एजुकेशन जो, उससे हम लिविंग जनरेट कर सकते हैं, बट अगर हम खुद को एजुकेट करें तो अपन एक फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं आगे आगे क्या इस चैप्टर में। नाउ व्हाट आर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं इसको। A stock market index is created by selection of different group or stocks which fall within same category or within a certain category or having certain similar characteristics. There are different types of stock market indices such as sectoral indices which represent the stocks of particular sectors, volatility indices which represent the relative volatility in the market, like India VIX. अपन जानेंगे कि इंडिया विक्स क्या है ना, ठीक है बताते हैं। इंडिया विक्स एक चीज है, इंडिया विक्स एक इंडिकेटर है। सपोज जिस दिन भी निफ्टी में या फिर मार्केट में वोलेटिलिटी हाई रहता है, ठीक है, तो उसके वजह से इंडिया विक्स हाई हो जाता है, फ्लक्चुएशन करने लगता है। राइट नाउ इंडिया विक्स अराउंड 22 पॉइंट से 19 पॉइंट्स पे। तो जिस जिस दिन भी वोलेटिलिटी हाई रहता है, लाइक जिस दिन रशिया यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर किया, उस दिन इंडिया विक्स 20 से आई गेस 22 से 30 हो गया, क्योंकि वॉलेटिलिटी शो किया। उसमें डेरिवेटिव में जो ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, उनको उनके लिए जानना होता है ये सब चीज़ कि वॉलेटिलिटी कितना हाई है, तो ये उसके लिए यूज होता है ना। देयर इज ऑल्सो थीमेटिक इंडाइसेस बेस्ड ऑन थीम्स सच एज कमोडिटीज, एमएनसीज एक्सेट्रा। नाउ stock market indices are used to analyze the overall sector performance of the market. Now इंडाइसेस या इंडेक्स क्या होता है, देखो इंडेक्स होता है, अपन मान लो अगर अपने को पता करना है कि एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो कैसे करेंगे अपन, पर्टिकुलर तो जाके सारे सारे स्टॉक्स को या सारे शेयर्स को स्कैन तो नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है। तो उस ग्रुप में कुछ सेक्टर्स, कुछ शेयर्स को, कुछ स्टॉक्स को, कुछ कंपनीज को रखा जाता है, ताकि उसे ये पता चले कि ये पूरा जो कंपनी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उस एक ग्रुप को देखकर। तो उस एक ग्रुप का अलग फॉर्मेशन होता है, चार्ट पैटर्न्स होता है। तो अगर वो इंडाइसेस या इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे हमको ये पता चलेगा कि इस इंडेक्स में या इस ग्रुप में जितने भी शेयर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए इंडेक्स या इंडाइसेस क्रिएट किया जाता है। सपोज दैट, क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इंडेक्सेस है, ठीक है, या फिर क्या इंडाइसेस है, देखते हैं आगे हम लोग। नाउ फॉर एग्जांपल, there are thousands of companies that are listed on the exchange. For an individual investor, it is not possible to track. It is not possible to track the performance of all listed companies and invest in certain stock. And to overcome this problem, indices are used to track the performance of such particular market. Now, जैसा भी मैंने बताया कि एक अगर हमको कुछ शेयर्स को करना है, तो अपन पर्टिकुलर नहीं करके उस ग्रुप को स्कैन करते हैं, जिसमें हमको पता चले कि वो सेक्टर्स या कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उस ग्रुप को देखेंगे, अपने को पता चल जाएगा उस ग्रुप में जितने शेयर्स है कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अपन जाके शेयर्स में देख लेंगे कि क्या है। नाउ इट इज द लीड इंडिकेटर, एक लीड इंडिकेटर द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी और अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। नाउ यहाँ पे कुछ कुछ इंडेक्स है, इंडाइसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें
जानेंगे हम लोग क्या क्या है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में, लाइक निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी एफएमसीजी। तो अगर हमको जानना है कि एफएमसीजी सेक्टर में कितने शेयर्स है, कितने स्टॉक्स है, तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो अपन सीधा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को जाके चेक करेंगे कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, हेल्दी है या नहीं है। अगर वो हेल्दी होगा तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उस सेक्टर में। नाउ सपोज दैट कि अगर हमको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना, हमारे पास पैसा है पर हमको पता नहीं कि किस शेयर में इन्वेस्ट करें, तो अपन कैसे करेंगे? डायरेक्ट जाके किसी भी शेयर को तो बाय नहीं कर लेंगे, तो अपन स्कैन करेंगे, अपन एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अपन ये सारे इंडेक्स को देखेंगे, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, बैंक, ऑटो। अगर इन सब में से कोई सेक्टर, कोई इंडेक्स हमको हेल्दी दिखेगा, हमको स्ट्रांग दिखेगा, फिर अपन क्या करेंगे, उस इंडेक्स में जितने शेयर होंगे उसको जाकर चेक करेंगे, अपन उसको स्कैन करेंगे, ये कैसा है, हेल्दी है, स्ट्रांग है या नहीं। तो उसमें से जो हमको स्ट्रांग दिखेगा उसमें अपन पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे हम लोग एनालाइज करते हैं और अच्छे कंपनी में, अच्छे सेक्टर में, अच्छे स्टॉक में अपन पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये तरीका होता है, तो अपन इसको फॉलो कर सकते हैं। तो नाउ दिस इसका जरूरत, इसका ये होता है, यही रास्ता होता है जहाँ पे हम लोग इंडेक्सेस का यूज होता है। नाउ देख सकते हैं यहाँ पे ये निफ्टी एनएससी इंडिया का साइट है। एनएससी इंडिया का साइट पे मिल जाएगा आपको। एनएससी इंडिया का साइट पे यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टरल इंडाइसेस है, नॉन थीमेटिक इंडाइसेस होता है। तो ये एक स्क्रीनशॉट है उस साइट का। अगर इस साइट का लिंक रहता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको थीमेटिक इंडाइसेस में दिख जाता है इस थीम पे। लाइक ईवी एक थीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहाँ पे हमको एक थीम मिल जाता है, उस पर चेक कर सकते हैं। कमोडिटी एक थीम है, तो उस पर क्या इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटेजी इंडाइसेस भी है। नाउ अपन आगे देखते हैं हाउ डज स्टॉक मार्केट इंडाइसेस वर्क, ठीक है। नाउ मार्केट में जो इंडाइसेस वो कैसे काम करता है, तो देखते हैं। एन इंडेक्स कंटेन्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक इज वेटेड टू कैलकुलेट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। Stocks with higher weightage have more influence on the movement of the index, and the stocks which are having lower weightage have less influence on the movement of the index. Generally, the stock in market indices are weighted according to three categories. Now, जिस स्टॉक का ज्यादा वेट होगा, जिस स्टॉक का ज्यादा वेट होगा, उसका असर ज्यादा होगा उस इंडेक्स पे। तो हम उसको जानेंगे, जैसे एक बैंकिंग इंडेक्स है निफ्टी बैंक, ठीक है, उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। उस पे एक एचडीएफसी जो बैंक है उसका ज्यादा वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का अराउंड 15-12% का वेटेज है उस पर। तो इसको हम लोग देखेंगे कहाँ यूज होता है आगे। नाउ इंडेक्स किस किस बेसिस पे वर्क कर सकते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वेट हो सकता है कि मार्केट कैप ज्यादा है। देन प्राइस वेटेज पे, एचडीएफसी बैंक आएगा प्राइस वेटेज पे क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है उसका। नाउ इक्वल वेटेज पे कि ना प्राइस ना मार्केट। तो लोग इसको पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। नाउ market capitalization is the value we get by multiplying the total number of share by the present share price. Market capitalization weighted index like the Nifty 50 index give more weight to larger companies with higher market capitalization. This is why the Reliance is having more weightage than other companies which are the part of the Nifty 50. Now हमको मैथ्स कैलकुलेट करना है क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? हमको नहीं करना है, ठीक है। हम लोग जानेंगे क्यों नहीं करना है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको क्या जानना है कि किस मार्केट में कैसा वर्क कर रहा है, हमको बस ये देखना है कि वो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमको इन्वेस्ट करने के लिए इतना ही जानना है बस। अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अपन उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, सिंपल। हमको कैलकुलेट क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, हमको इससे कोई मतलब है क्या? हमको नहीं मतलब है। अपने को पैसा बनाना, अपने को मैथ्स नहीं जानना है, ठीक है। मैथ्स जानना है, कभी कभी जगह पे काम आता है, बट हो सकता है अभी कभी काम आए, कभी नहीं भी आए ना। प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है? Each company in the index makes up a fraction of the total index proportional to the company's share stock price per share. In simple words, stocks with higher prices contributes towards the index. Now, कुछ इंडेक्स में क्या होता है कि जिसका प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा वेट करते हैं इंडेक्स पे। तो अगर उस पर्टिकुलर शेयर में अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो उस इंडेक्स पे भी अच्छा मूवमेंट आएगा, ठीक है। इसको हम लोग जैसे सपोज दैट बैंकिंग सेक्टर में अगर एचडीएफसी और एसबीआई दो बैंक है, ठीक है। अगर दो बैंक का हायर प्राइस है, मोर प्राइस है बाकी सारे बैंक में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में तो और भी है, तो उस इंडेक्स में सपोज 10 स्टॉक है, 10 में से 2 स्टॉक है एचडीएफसी बैंक और एक एसबीआई। अगर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा, ठीक है, तो उस इंडेक्स पे उसका असर दिखेगा, वो इंडेक्स स्ट्रांग बनेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो इंडेक्स अच्छा बनेगा जब शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अपन डायरेक्ट शेयर को ना देख के इंडेक्स देखते हैं। अगर इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो हमको ये श्योर मिल जाएगा, श्योरिटी कि शेयर्स भी उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। ओके, तो इस चीज का यहाँ पे यूज होता है। नाउ इक्वल वेटेड इंडेक्स, ईच स्टॉक हैज इक्वल वेटेज पर इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेयर एंड प्राइस
शेयर प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। इक्वल वेटेड में सिंपल है, ना तो प्राइस का ज्यादा वैल्यू होता है ना तो मार्केट का, वो इक्वली काम करता है इंडेक्स, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट ट्रेडेड इंडाइसेस फॉर डेरिवेटिव्स। निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसपे अपन डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको समझो तो, क्योंकि उसमें मिनट्स में पैसा बनता है, मिनट्स में पैसा जाता भी है। अगर उसमें राइट एग्जीक्यूशन, राइट एंट्री, राइट एग्जिट होता है तो उसमें अच्छा पैसा बनता है। एज ऑफ नाउ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अपने को मार्केट में टिकना है, अपने को मार्केट पर रहना है। अभी अपन को डायरेक्ट जाके उसमें ट्रेड नहीं करना ताकि अपने कैपिटल ग्रो नहीं करना। अभी अपने को प्रैक्टिस करना, अभी अपने को समझना है। तो जितना ज्यादा समझेंगे, जितना ज्यादा उसको अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक आर्ट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा क्लियर होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा नॉलेज और उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, तो अपन ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे, ज्यादा टाइम तक प्रॉफिटेबल हो पाओगे बेसिकली। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर मार्केट में रियल मनी से पहले डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करो। नाउ दिस इज द थिंग आई डू फॉर नाउ। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 क्या है, ठीक है। नाउ निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट वेटेड एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 बेंचमार्क है 50 स्टॉक का, ठीक है। निफ्टी 50 कोई कंपनी नहीं है। निफ्टी 50 इज जस्ट लाइक पेपर, ओके, जिसका सिर्फ पेपर वैल्यू है निफ्टी 50 का, क्योंकि निफ्टी 50 कोई कंपनी नहीं है, एक इंडेक्स है जो बताता है कि 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, बस। आप निफ्टी 50 के शेयर्स को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी 50 का कोई शेयर नहीं है एज ऑफ नाउ। निफ्टी 50 का शेयर आने वाला है मार्केट में, कुछ टाइम में निफ्टी 50 पब्लिक होगा, उसका आईपीओ आएगा, ओके, तो अपन उसको देखेंगे। निफ्टी 50 का नहीं, बेसिकली एनएससी का आएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। निफ्टी 50 तो एक इंडेक्स है, एक पेपर वैल्यू है निफ्टी 50, बट एनएससी एक कंपनी है, तो एनएससी का शेयर्स मार्केट में आएगा, अभी उसका आईपीओ के लिए आएगा, चल रहा है कुछ ना कुछ, तो आ जाएगा। नाउ think of the Nifty 50 like you think of a wallet. Your wallet contains coins of rupees 10, 20, 50 notes and 100 and 500, 2000 notes. Similarly, the Nifty contains different stocks. Now, क्या है इसका मतलब? आप एक वॉलेट सोचो कि आपके पास एक वॉलेट है, ठीक है, जिसमें आप कुछ कुछ पैसा रखते हो, 10 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 2000। तो आपके इस वॉलेट में इतने सारे पैसे हैं, ठीक है, अलग अलग नोट है, तो सेम निफ्टी 50 के इंडेक्स है, ठीक है। उस निफ्टी 50 में कोई बड़ा शेयर है, कोई छोटा शेयर है, कोई स्मॉल कंपनी, कोई लार्ज कंपनी, कोई मिड कैप कंपनी है, ठीक है। उस तरह से सबको मिला के 50 कंपनी बेस्ट आउट परफॉर्मिंग कंपनीज है जो निफ्टी में। क्या ये फिक्स रहता नहीं, ये फिक्स नहीं रहता। जो कंपनी जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा पोजीशन। अगर खराब परफॉर्मेंस मिलेगा तो 50 इंडेक्स हट जाएगा, क्योंकि उस 50 इंडेक्स का लाइक निफ्टी 50 का काम है इकोनॉमी का हेल्थ को शो कर रहा है कि कैसा शेयर मार्केट, कैसा हेल्थ है उसका, ओके। ना अपन आगे बढ़ते हैं। ना दिस अभी इसका कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। दिस इंडेक्स वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 अप्रैल 1996 विद द बेस प्राइस ऑफ 1000। हमको ये भी नहीं जानना है कि इसका जरूरत क्या है एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्या पता हम लोग जब एडवांस पढ़े इसका तो हमको जानना पड़े, बट एज ऑफ नाउ ज्यादा जरूरत नहीं आपको, अगर आप बेसिक जानना चाह रहे हो तो। नाउ निफ्टी 50 इज ओन्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय एनएससी इंडाइसेस, प्रीवियसली नोन एज इंडिया Index Service and Products Limited, which is a wholly owned subsidiary of the NSE Strategic Investment Corporations. Nifty 50 index is one of the most traded index in India for derivatives such as future and options. अपन जानेंगे आगे कि future and options क्या होता है। Future and option is literally like a heaven for some traders, ठीक है। कुछ लोगों को प्यार होता है options, ठीक है, बट वो रिस्क होता है, हाई रिस्क, जिसको बोलते हैं हाई रिस्क। उसमें बिना प्रैक्टिस के जानना मेरे को लगता है फॉर मी हमको सही नहीं लगता बिना प्रैक्टिस के जाना, ठीक है, क्योंकि आप मिनट्स में आपका पैसा जाएगा, मिनट्स में, ठीक है, मिनट्स, टाइम भी नहीं लगेगा, मिनट्स, जस्ट मिनट्स, मिनट्स में आपका पैसा होगा, मिनट्स में आपका पैसा आएगा भाई। लाइक 4 रुपए का आपका 120 रुपए हो सकता है मिनट्स में, उसी 4 रुपए का आपका 0 हो सकता है मिनट्स में, ठीक है। तो हाई रिस्क है, बट हाँ उसमें रियल मनी है, लाइक कैसे बताऊं, वो जस्ट अमेजिंग है। नाउ options include call and put option. Later we will discover about more about derivatives, how to trade in derivatives. अपन जानेंगे इसके बारे में आगे के derivatives क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, बेसिक्स में, सिंपल में। Now this index includes 13 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स में क्या क्या आता है, ठीक है ना, उस इंडेक्स में क्या क्या सेक्टर्स हैं देखते हैं अपन। एक तो मेटल सेक्टर है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, एग्रीकल्चर, आईटी, फाइनेंस, कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर गुड्स, एंटरटेनमेंट, मीडिया, फाइनेंस सर्विस एंड अदर्स।
ये जो सारे सेक्टर्स हम लोग इसको चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अगर नहीं देखो चैप्टर 2 का वीडियो तो चैप्टर 2 देख लो अगर इसको सेक्टर्स के बारे में जानना है तो। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स द टॉप निफ्टी कंस्टिट्यूएंट आर, देख सकते हैं कि निफ्टी में अगर स्पेसिफिक स्टॉक में देखो तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, एचडीएफसी बैंक है 10.99%। सॉरी मैंने पहले इसको आई गेस 12 या 15 बोला था, वो तब था, अभी आई गेस 10.99% है, कुछ समय पहले था वो। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज का 8.93% है, एचडीएफसी का 7.85 है, एचडीएफसी का, एंड देन आईसीआईसीआई बैंक का 5.87, इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्सिस बैंक, ये सब का इतना इतना वेटेज जिसकी वजह से निफ्टी में मूवमेंट अच्छा था। सपोज जिस दिन एचडीएफसी बैंक अच्छा मूव करेगा, जिस दिन रिलायंस अच्छा मूव करेगा, उस दिन निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये हेल्थ शो करता है। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी बैंक क्या होता है, बैंक निफ्टी प्यार है, ट्रेडर लोग का प्यार है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इसमें इसमें क्विक मनी है, क्विक मनी, मनी, स्टेबल तो नहीं बोलेंगे बट क्विक मनी है, ठीक है, जिसमें बहुत लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी, नाउ बैंक निफ्टी is an index which comprises of 12 liquid stocks that trade on NSE from the banking industries, which are the most liquid and largely capitalized. Bank Nifty stocks belong to the public as well as private sector. Now, बैंक निफ्टी में 12 बैंकिंग स्टॉक्स है जो बताते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसमें एचडीएफसी बैंक है, उसमें एसबीआई आएगा, उसमें पहले यस बैंक का, पर उसको हटा के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक को ऐड किया गया, फिर कैनरा बैंक आएगा, कैनरा बैंक होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बैंक है, 12 बैंक लिक्विड बैंक है, लिक्विड मतलब कि जो हाईली ट्रेडेबल है, ठीक है, जिसमें ट्रेड होता है हाई वॉल्यूम में। तो उन सारा उस 12 बैंक को एक बनाया गया है, एक ग्रुप जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी बोलते हैं। वो 12 फिक्स नहीं है, वो 12 चेंज होते रहते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको लाया जाएगा, जो खराब परफॉर्मेंस करेगा उसको हटाया जाएगा। यस बैंक खराब परफॉर्म किया उसको हटा दिया गया, उसके जगह दूसरे बैंक को लाया गया। नाउ it was launched in the year 2003. Bank Nifty investing tech methodology is a smart choice. This is because the weighted index offers a benchmark for investor as well as market intermediaries. That gives a solid view of the banking sector's capital market performance. Now, the Bank Nifty index can be referred for multiple purposes. For instance, benchmarking of fund portfolios, introduction of new ETFs, index fund, and other स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। नाउ बैंक निफ्टी एक अच्छा इंडेक्स है, शो करता है बेंचमार्क बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। अपन कोई भी फ्रॉड होता है बैंक में लोग डर जाते हैं, बैंक से पैसा निकालने लगते हैं, बैंक से भरोसा उठ जाता है। तो कुछ तो सेक्टर होना चाहिए बताया कि बैंकिंग सेक्टर कितना अच्छा है, तो बेसिकली बैंक निफ्टी उसके लिए यूज होता है। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड भी कर सकते हो, उसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आप खरीद नहीं सकते क्योंकि वो लाइक एक पेपर है, पेपर वैल्यू है उसका। ओके, नाउ अपन आगे देखते हैं। Though introduced in 2003, Bank Nifty Index uses January 2000 as the base year. The Bank Nifty share price and the values are displayed on real-time basis during NSE trading hours. Now NSE में जो trading hours होते हैं बेसिकली वो तो 9:15 to 3:30, तो उसमें रियल टाइम बेसिस बैंक निफ्टी का वैल्यू कैलकुलेट होता है। उसको जानेंगे कि वो ऑप्शंस में कितना वैलिड होता है, वो फ्यूचर्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कभी। Now all the bank nifty stocks are assigned a weightage. The bank nifty weightage of the stock is computed basis the free float market capitalization methodology. Now the maximum weightage of a single stock does not exceed 34% and the cumulative weightage of the top 3 stocks does not cross 63% the bank nifty weightage. The top 10 stocks comprising the bank nifty index are currently here. Now the bank nifty top 10 stocks कौन कौन से देख लेते हैं। HDFC बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सीक्वेंस वाइज है। नाउ एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जब यस बैंक को हटाया गया उसमें से तब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, बंधन बैंक इसको भी तभी लाया गया था। नाउ फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, ठीक है, ये 10 है जो बैंक टॉप 10 बैंकिंग है, बैंकिंग कंपनी जो बैंक निफ्टी में आ गई। नाउ बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन कैसे देख सकते हैं। इसका बेसिकली जरूरत ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हमको ट्रेड करना है, हमको कैलकुलेशंस नहीं करना है, हमको सिंपल कैलकुलेशन होना चाहिए, अकाउंट्स आना चाहिए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड बेसिक्स मैथ्स, बेसिक अकाउंट्स आना चाहिए हमको ट्रेड करने के लिए। इसका ये है, सपोज ये एक एग्जांपल है, आज का डेटा नहीं है, पुराना डेटा है, ठीक है। तो सपोज बैंक का वैल्यू कल का वैल्यू 3334.55 है ना, उसका वैल्यू आज का वैल्यू में आज का जो ये पॉइंट कंट्रीब्यूशन जो होगा उसको ऐड करेंगे
तो अपना ये निकल जाएगा, ये बैंक निफ्टी का करंट वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको ट्रेड करने के लिए हमको ये जाना नहीं, हमको बस जाना है कि करंट वैल्यू क्या, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट द करंट डेटा, इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बैंक निफ्टी वैल्यूएशंस। नाउ हमारा एक क्वेश्चन आता है कि क्या अपन बैंक निफ्टी को या निफ्टी को खरीद सकते हैं क्या? तो अपन नहीं खरीद सकते। लोगों को लगता है खरीद सकते हैं क्योंकि शेयर है निफ्टी, बट नहीं खरीद सकते। तो बढ़ते हम लोग क्यों नहीं खरीद सकते हैं? It is very obvious question that especially after seeing that Bank Nifty has given 800% returns over the last 15 years, 800% return. Okay, now over the last 15 years, the thing to understand here is that Nifty and Bank Nifty index is index. It is not a stock and it is not a company. ये पेपर वैल्यू है इसका, ये कोई कंपनी नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई स्टॉक नहीं है। ओके, now while can you buy shares of HDFC Bank or shares of ICICI Bank or any other company listed in Nifty, you cannot buy shares of Bank Nifty or Nifty because it is not a company, it is just a calculated value, that is which is paper value. Now but don't worry, there is a problem to solution of every problem, but there is a solution to every problem. अपन बैंक निफ्टी के शेयर्स बाय नहीं कर सकते, बट अपन बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। नाउ although we cannot directly buy shares of the Nifty and Bank Nifty, we can invest in the index of mutual funds and ETFs. Now follow the Bank Nifty as their benchmark index. Now कुछ ETFs होते हैं, ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। लाइक वेरी सिंपल समझो ETF क्या होता है। ETF वो होता है जहाँ पे आप एक कार में बैठो, आपका खुद का कार है, आप उस कार में बैठे हो, पर ड्राइवर कोई और है, और उस ड्राइवर को आप इंडिकेट करते हो किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ठीक है। नो ऐसे आप ETF में इन्वेस्ट करते हो, पर आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो कि आपको इधर से निकाल के शेयर किसी और ETF में डालना है या नहीं डालना है, ठीक है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको अपन डिटेल में कभी समझेंगे। फिलहाल बेसिक के लिए अपन स्टॉक मार्केट समझते हैं, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी, फॉर दीस index funds, their only job is mirror Nifty and Bank Nifty. They buy the same stock in the same proportion as Nifty and Bank Nifty and essentially give similar kinds of returns like Nifty and Bank Nifty, a little bit here and there, but mostly simple. जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी इंडेक्स चलता है उसी तरह से ETFs होते हैं उनके, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं ना। So far we have understood all about mechanical stuff, but remember Nifty and Bank Nifty is much more popular for a reason. Now क्यों पॉपुलर है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपन समझते हैं, ट्रेडर लोगों का फेवरेट है। The reason it is so much popular than the other sectoral indices that we can trade Nifty and Bank Nifty. अपन अदर कोई सेक्टर को ट्रेड नहीं कर सकते, पर निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर अपन ट्रेड नहीं कर सकते, उस इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते। सेक्टर में जो कंपनी उस पर ट्रेड कर सकते हैं, पर उस इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते। अपन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे पर ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा फेमस है। नाउ सेम है, वी कैन ट्रेड द अदर इंडाइसेस जैसे निफ्टी, फार्मा निफ्टी, IT निफ्टी, मेटल निफ्टी, ऑटो, बट वी कैन ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी। नाउ हाउ कैन वी क्वेश्चन आता, हाउ कैन वी ट्रेड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? So there are two ways that we can trade Nifty and Bank Nifty. That is either through futures or through options. Options एक तरह का, sorry I guess there was some sort of problem with the video. So अपन आगे देखते हैं, कुछ शायद वीडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था कैमरा के साथ, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। नाउ यहाँ पे दो तरीके हैं जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अपन ट्रेड कर सकते हैं। लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, विच इज थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। नाउ अगर आप निफ्टी पे बुलिश हो या बैंक निफ्टी में, तो अपन इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। व्हाट इज बुलिशनेस? हम देखते हैं कि स्ट्रांग है, ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, तो अपन उसका फ्यूचर्स बाय करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज करेगा उसका। और अगर हम सोचते हैं कि बेरिश, तो हम उसको सेल करते हैं। ओके, अपन समझेंगे कि सेल कैसे करते हैं, शॉर्ट सेल बोलते हैं इसको, सेल कैसे करते हैं अपन समझेंगे इस चीज को ना। The most exciting aspect of trading in Bank Nifty or Nifty is that the matter of option we can build 100 of strategies. अपन ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए 100 लाखों स्ट्रेटजीज है, लाखों लोग, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी, सब पैसा कमाते हैं, सब कोई अपना अपना सिंपल स्ट्रेटजी, अपन पैसा बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं ना। There is a whole world of option we will discuss in subsequent videos, हम समझेंगे। Now Bank Nifty is the love of active traders and also Nifty too, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी में जब भी पॉइंट्स बढ़ता है, बैंक निफ्टी कभी सुन लो 500 पॉइंट 600 पॉइंट बढ़ता है, तो उसका असर ऑप्शंस पे दिखता है, फ्यूचर्स पे दिखता है, और क्विक मनी, पैसा मिनट्स में बनता है उस पर। हाई वॉलेटिलिटी होता है, हाई रिस्क होता है, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना होता है। नाउ सम अप, आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, सो सम अप करते हैं चैप्टर को। नाउ अपन क्या क्या पढ़े अभी तक?
व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, इंडाइसेस कैसे वर्क करता है, मोस्ट ट्रेडेड इंडाइसेस, फिर क्या अपन निफ्टी बैंक निफ्टी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते ना, और उसमें ट्रेड कैसे करें. सो दिस वाज इट, दिस इज द चैप्टर. आई गेस चैप्टर इज कमिंग टू द एंड नाउ. थैंक यू सो मच. अपन अपना इंस्टाग्राम ये है, अपना यूट्यूब भी यही सेम ही नाम पे. इस चैप्टर के नोट्स के लिए लिंक पे जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक होगा वो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ पे एक लिंक होगा, वो उधर से डाउनलोड हो जाएगा लिंक. नो, अब इसके बाद अपन चैप्टर 4 पढ़ेंगे, दिस वाज चैप्टर 3. सो थैंक यू. अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में. और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.